रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर में अपन कर चुके हैं CCl4 वगैरह इनमें। आज है पोलर सोलवेंट में H2O के साथ। ओके, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह वो सारी चीजें नॉन पोलर में अपन ने पढ़ी थी, वही पोलर में काम आएगी अपने। ठीक है, तो दोबारा भी सारी चीजें बताऊंगा मैं, और नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे रिएक्शन होती है, सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं नीट में ही। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है, देखो जो एल्कीन है उसका हेलोजिनेशन होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो आपको रिएजेंट क्या मिलेगा, हेलोजन, और उसके साथ में आपको H2O, ये रिएजेंट मिल जाएगा आपका। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे आपके पास कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। वही साइक्लोनियम जो साइक्लिक हेलोनियम आयन है वो बनेगा X2, यहाँ पे X प्लस डेल्टा प्लस और X डेल्टा माइनस के रूप में है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कीन काम करेगी। यहां पे इसने अटैक किया, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा। वो सारा चीज पहले भी एक बार बता चुका हूं मैं आपको। CH2 यहां पे X प्लस। ओके, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन है। ये क्या है, साइक्लिक हेलोनियम आयन है। अब साइक्लिक हेलोनियम आयन है, अगर नॉन पोलर सोल्वेंट होता था ना, तब यहां पे आपका X माइनस आ जाता था। बट यहाँ पे X माइनस तो है, यहाँ पे जो X माइनस है वो अभी भी है। बट क्या होगा, यहाँ पे जो सोलवेंट है वो पोलर सोलवेंट है, और ये पोलर सोलवेंट क्या करेगा, इस X माइनस को, जो H2O है ना, वो इसको घेर लेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना देगा और इसको रिएक्शन के लिए जाने ही नहीं देगा। जबकि नॉन पोलर सोलवेंट में X माइनस को रोकने वाला कोई नहीं था। यहां पे भाई H2O बैठा है, पोलर सोलवेंट है, तो इसको, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हुई, इसको घेर लेगा चारों तरफ से। जैसे ये X माइनस का मॉलिक्यूल है और ये वाटर के मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ बॉन्डिंग ऐसे करेंगे और इसको बीच में रख लेंगे, इसे रिएक्शन में यहाँ पे जाने नहीं देंगे। तो रिएक्शन में कैसे होगा, वाटर है ना, वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है, वाटर है आपके पास, तो वाटर का H प्लस और OH माइनस। ओके, अब रिएक्शन देखो, OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा। अटैक कहां पे करेगा, यहाँ पे अपन पहले नॉन पोलर में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो दोनों बॉन्ड है, इनमें से कोई से बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना होता है अपने को। अगर इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब देखो, अगर ये जो R ग्रुप है, मैं पहले बता चुका हूं, प्लस आई है तो अलग रिएक्शन होगी, माइनस आई है तो अलग रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, अगर प्लस आई है उसका रिएक्शन देखो, ये कंपाउंड ले लिया अपन ने RCH और ये X प्लस, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन ये वाला। अगर ये R जो प्लस आई ग्रुप है, ये R क्या है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देता है, यानी जो यहां पे अगर प्लस बन गया तो इसको स्टेबिलिटी देगा। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये बॉन्ड अगर तोड़ा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस बन रहा है तो ये प्लस आई ग्रुप इसको स्टेबिलिटी देता है। प्लस आई ग्रुप मतलब जैसे CH3 C2H5 वगैरह, ये सारे प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे प्लस बना। अब आपका जो OH माइनस था ना, ये OH माइनस यहां पे रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा RCH, यहां पे OH जुड़ गया और ये CH2X। ओके, ये कंपाउंड, ये बात हो गई। अगर आपके पास ये जो R ग्रुप है वो अगर माइनस आई ग्रुप है, तब क्या होगा, ये प्लस, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन ये वाला ही है। अरे इसकी रिएक्शन आगे बढ़ रही है, दो टाइप में चलेगी इसकी रिएक्शन, दो तरीके से। एक, अगर R है जो प्लस आई ग्रुप हो जाए तब रिएक्शन कैसे होगी, और दूसरा R है जो माइनस आई ग्रुप हो जाए तब रिएक्शन कैसे होगी। तो प्लस आई होगा ना तब तो ये रिएक्शन होगी, माइनस आई ग्रुप होगा तब ये रिएक्शन होगी। अगर R ये माइनस आई ग्रुप मतलब खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाला ग्रुप। ओके, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है ना, तो कार्बोकेटाइन क्या चाहेगा कि माइनस आई है ना उससे दूर बना जाए। ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ओके, इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ, रिएक्शन में OH नेगेटिव आया और यहां पे अटैक कर दिया। क्लियर बात, तो कंपाउंड बन गया RCH, ये X यहां पे आ गया आपका, ये CH2 यहां पे OH। देखो बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म चली है यहाँ पे।
अगर मेरी बात सुनो, यहाँ पे नॉन पोलर सोल्वेंट होता है ना, तो यहाँ पे जो X माइनस है ना वो ही अटैक करता, बट यहाँ पे पोलर सोल्वेंट है तो यहाँ पे H2O इस X माइनस को रोक लिया, इसको घेर लिया, इसके साथ बॉन्डिंग बना दी, इसको रिएक्शन में नहीं दे रहे आगे। ओके, इतना क्लियर। अब रिएक्शन में कौन आएगा, OH माइनस, जो H2O है वही तो करेगा। तो यहाँ पे जो H माइनस है ये H2O का ही है, H2O यहाँ पे अटैक करता है, ओके, H प्लस OH माइनस के रूप में, तो OH माइनस यहाँ से रिएक्शन हो रहा है इसका। इतनी बात क्लियर पोलर सोल्वेंट की। जैसे नॉन पोलर में किया ना वैसा की वैसा करना है, बट नॉन पोलर में क्या था, जो X माइनस है वो अटैक कर जाता था, क्योंकि वहां पे वाटर वगैरह कोई भी पोलर सोल्वेंट नहीं था, और यहाँ पे पोलर सोल्वेंट है, तो पोलर सोल्वेंट X माइनस को रिएक्शन ही नहीं करने दे रहा, तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी। ये चीज ध्यान रखना, अगर प्लस आई ग्रुप आ जाए तो ऐसे रिएक्शन, इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को क्यों तोड़ोगे, क्योंकि जो प्लस आई ग्रुप है उसके पास में अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो वो स्टेबल ज्यादा होगा, अगर माइनस आई है तो उससे दूर बनेगा कार्बोकेटाइन। और सीधा सा फंडा याद रख लो, अगर इतना दिमाग नहीं लगा रहे हो ना, प्लस आई ग्रुप आता है तो पास में बनाना है, माइनस आई ग्रुप आता है तो कार्बोकेटाइन दूर बनाना है। याद हो गया, ठीक है। तो ये चीज है पोलर सॉल्वेंट में। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलता है फिर, थैंक यू।